identify the numbers. 5, 4, So where do you see cow? lift. कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एंड उन स्लाइड्स के ऊपर कौन कौन से इंग्लिश के क्वेश्चंस आप फॉर्म कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीक जब मेरे बेटे ने नर्सरी का इंटरव्यू दिया था तो मुझे ये चिंता नहीं थी कि उसको आता कितना है। मेरा मेन कंसर्न ये था कि वो अनजान लोगों के सामने बोलेगा कैसे, स्पेशली जब इंटरव्यू ऑनलाइन है, बच्चे को कैमरे के थ्रू बात करने की आदत नहीं है। कंसर्न ये भी था कि वो इंग्लिश में अगर ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे तो पता नहीं कितना उसको समझ में आएगा, हम उसकी कितनी हेल्प कर पाएंगे। तो हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, बच्चे की प्रैक्टिस कैसे करवाई इंटरव्यू के लिए, वही सारी बातें मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा था उस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चे का स्कूल इंटरव्यू चाहे ऑनलाइन हो या बच्चा स्कूल में जाकर दे रहा है, ऑफलाइन हो रहा है या फिर बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, इसमें दो सिचुएशन हम पेरेंट्स डेफिनेटली फेस करेंगे। पहला कि बच्चे को आप कितना भी सिखा लेंगे, बच्चा कैमरे के सामने बोलने में पहले बार हेसिटेट करेगा या फिर जब ऑफलाइन रहेगा तो वो अनजान लोगों के सामने नहीं बोलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज इश्यूज़, क्योंकि 2 साल तक तो हमने अपने बच्चे से नेटिव लैंग्वेज में बात किया है, अपने मदर टंग में बात किया है, लेकिन सडनली जब 2.5 साल 3 साल पे बच्चे का इंटरव्यू होता है तो टीचर्स उससे इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो हमें ये भी एक डर रहता है कि बच्चा कितना कन्वर्सेशन कर पाएगा। दोनों ही सिचुएशन को हम एक एक करके देखेंगे। हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमें पता था कि ये सिचुएशन आने ही वाली है क्योंकि हम अप्लाई करने जा रहे थे स्कूल में। तो हमने उसकी सिस्टर के जो ऑनलाइन क्लासेस होते थे उसके पीछे अपने बच्चे को बैठाना स्टार्ट कर दिया। टीचर्स के आने से पहले जो पेरेंट्स रहते थे उनको बोल के रखा था कि आप लोग कैमरे के थ्रू उससे इंटरेक्ट करिए। इस स्टेप से बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि जो ऑनलाइन क्लास हो रही है फिलहाल वो डेली रूटीन का हिस्सा है उसकी सिस्टर का, तो वो भी कर सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब हमें इंटरव्यू का डेट मिल गया था तो 5 to 6 डेज पहले से हमने उसको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया, इंटरव्यू का सेटअप लगाना स्टार्ट कर दिया। कैसे? लेवल 1 यानी कि सबसे ईजीएस्ट तरीका ये होता है कि आप बच्चे के साथ वीडियो कॉल्स करिए। वीडियो कॉल यानी कि बच्चे को एक जगह पे घर में बैठा कर रखिए एक पेरेंट के साथ, और आप दूसरे रूम में बैठ के बच्चे से वीडियो कॉल करके कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो एक बेसिक क्वेश्चन जो डेफिनेटली हर स्कूल में पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, डू यू हैव एनी सिबलिंग, इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, एंड सिंग अ राइम, एक राइम गाकर सुनाओ। इतना प्रैक्टिस आप बहुत इजी लेवल पे करा सकते हैं। यहाँ पर बच्चा कैमरे के थ्रू बात करने में कंफर्टेबल हो रहा है, और यही चीज़ आप जो रिलेटिव्स घर पे नहीं रहते हैं, जो रेगुलरली बच्चा उनको नहीं देख रहा है, तो आप उनको भी बोल सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं जिनको बच्चे ने अभी पहले नहीं देखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ऑफलाइन में भी काम आएगा कि बच्चा जब नए लोगों को देखेगा तो वहाँ पर भी शर्माएगा नहीं। तो इसके बाद इसको थोड़ा और प्रोफेशनल किया जा सकता है, यानी कि एग्जैक्टली इंटरव्यू का जो सेटअप होता है आप वो घर पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें मैं ही हूँ और मेरा बेटा भी दिख रहा है। इसी तरह से इंटरव्यू के टाइम पे मेरी जगह पे टीचर्स दिखते हैं। तो ये टेक्निकली कैसे करना है इसका डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे के लिए वो स्क्रीन भी नया नहीं है, वो पैटर्न भी नया नहीं है, बच्चे को आदत हो गई है इस तरह से बात करने की। अब ये चीज़ें थी जिससे कि बच्चे को हम यूज टू बना सकते हैं माहौल से, इंटरव्यू के माहौल से। अब आते हैं हम लैंग्वेज इश्यूज़ पर कि बच्चे को इंग्लिश में सवाल पूछे जाएंगे तो बच्चा कितना बोल पाएगा। तो इसमें आपको 2 तरह की चीज़ करनी है। पहली, कुछ बेसिक कन्वर्सेशन लाइंस जो होता है वो आपको 2 साल से ही स्टार्ट कर देना है बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस पे बोलने के लिए। तो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कम हियर, सिट हियर, टेक आउट योर बुक, पिक दिस कलर, ड्रॉ समथिंग, छोटे मोटे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये तब काम आते हैं जब ऑफलाइन इंटरव्यू में बच्चा जाता है और बच्चा शाइनेस की वजह से नहीं बोलेगा, तो टीचर्स बच्चे को ऐसे ही जज करते हैं कि बच्चा कितना रिस्पॉन्सिव है, बच्चा उनकी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उनके इंस्ट्रक्शन समझ रहा है कि नहीं। तो जो बेसिक इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको 2 साल से ही स्टार्ट कर दीजिए। अब इसकी पूरी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। सेकेंड चीज़ आप कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो जितने भी सवाल हैं, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स पढ़ाते हैं तो जितने भी सवाल हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में करिए उनसे। ये काम मैं आपका इसी वीडियो के थ्रू आसान कर देती हूँ। कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बेसिक स्लाइड्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, एंड उन स्लाइड्स के ऊपर कौन कौन से इंग्लिश के क्वेश्चंस आप फॉर्म कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। आइडेंटिफाई दीज फ्रूट्स, banana, orange, apple, mango. Okay, so which fruit do you like the most? Banana. Banana. So can you tell me the color of banana?
yellow, इस तरह से स्लाइड बना लीजिए और उसमें आप पूछ सकते हैं कि कैन यू आइडेंटिफाई एनी टू फ्रूट्स, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, डू यू लाइक टू ईट एप्पल, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बनाना। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी फ्रूट को। सो कैन यू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स? yes, ओके, टेल मी, आइडेंटिफाई टू एनिमल्स। tiger, ओके, cow, lion, dog, yes, डू यू कीप डॉग्स? yes, Do you have dog? yes, Where? jungle, No. Have you seen lion? yes, Where? in jungle, Okay. So have you been to jungle? yeah, no, So where do you see cow? in lift, उसके बाद एनिमल की इस तरह से स्लाइड बना सकते हैं, कुछ पेट एनिमल्स रख सकते हैं जो कॉमन एनिमल्स होते हैं। फिर जैसे मेरे बेटे को पूछा था कि लायन कैसे आवाज़ करता है, तो आप इस तरह से कुछ बेसिक एनिमल जैसे काऊ हो गया या फिर लायन, टाइगर या फिर डॉग की जो आवाज़ होती है वो आप बच्चे को बता सकते हैं। उसके बाद राइम की एक स्लाइड बना सकते हैं जिसमें कि ऐसा पिक्चर दिखा सकते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द पिक्चर, कैन यू सिंग अ राइम रिलेटेड टू स्टार्स, डू यू नो एनी राइम, डू यू नो एनी अदर राइम। सो नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर्स? yes, Say 5, 4, 3, 1, 14. what? Where is 14? No, this is 1 and this is 2. Do you know any rhyme with 1, 2, 3, 4, 5? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. इसके बाद नंबर की स्लाइड इस तरह से बना सकते हैं और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई नंबर्स, कैन यू आइडेंटिफाई नंबर विच इज़ पिंक इन कलर, कैन यू शो नंबर 10 विथ फिंगर्स, कैन यू काउंट योर आईज। एग्जैक्टली ऐसे ही आप अल्फ़ाबेट्स का भी कर सकते हैं, सेम उस तरह से ही अल्फ़ाबेट्स को लिखिए और अलग अलग कलर में लिखिए और बच्चे को इस तरह से पूछ सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स? Lead. नो, कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स? व्हाट इज दिस? Ball. Okay, so tell me the colors which you are seeing in the ball. Lead. Orange. Tell me two colors from the kite. Lead. Orange. Yellow. Green. Blue. Where do you fly indigo. kite? Where do you fly kite? In sky. आप कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स का आप इमेजेस डाल सकते हैं और बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए। Can you identify the objects? Can you name any two colors in the ball? Where do you see kite? Where do you see balloon? So can you identify any two vegetables? Tomato. Chili. Okay. Capsicum. Okay, very good. Do you like to eat carrot? Yeah. Can you tell me the color of carrot? Where is carrot? In there. Yes. So what is the color of carrot? Lead. How do you eat carrot? Kitchen me. Kitchen में. Where do you keep tomatoes? In fridge. ये पावर पॉइंट आप सिंपली अपने लैपटॉप पे बना सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आएगी तो मैं इस पावर पॉइंट को PDF वर्जन में सेव करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वही बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप बच्चे को एवरीडे प्रैक्टिस करा सकते हैं, बट इसमें मेन बात ये है कि बच्चे को स्क्रीन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बच्चे को बोर्ड बुक के थ्रू या फिर फ्लैश कार्ड के थ्रू फ्रूट्स पढ़ाते हैं, जब आप जनरल कन्वर्सेशन बच्चे से करते हैं, तभी आप बच्चे को ये इंग्लिश लाइन्स बोल सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाइए, उसमें गूगल मीट ऐप होता है, तो गूगल मीट को डाउनलोड करिए। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गूगल मीट टाइप करेंगे वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपसे ऑप्शन आएगा कि वुड यू लाइक टू एक्सेस कैमरा, वुड यू लाइक टू एक्सेस माइक्रोफोन। आपको सब में येस करना है क्योंकि कैमरा भी ऑन करना है आपको और माइक भी चाहिए। आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, न्यू मीटिंग एंड ज्वाइन विद अ कोड। तो हमारे पास कोड नहीं है तो न्यू मीटिंग क्लिक करेंगे तो नीचे ऐसे आएगा, तो गेट अ लिंक टू शेयर। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया लिंक मिल गया है और इसका जो लिंक है वो लास्ट के लेटर्स हैं, जो स्लैश के बाद आपको लेटर्स दिख रहा है वही इसका लिंक है। तो अब हमारे पास मीटिंग लिंक है, बस हमें ज्वाइन करवाना है। तो हम इस फ़ोन से हम खुद ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन विद द कोड के ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसी कोड को हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर द फर्स्ट वन हियर।
अब उसके बाद आप लैपटॉप पे जाएंगे जो कि बच्चे के पास है और यहाँ पे गूगल मीट टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लॉगिन करके यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है जॉइन विद द कोड। तो सेम कोड जो हमने मोबाइल पे डाला था वही कोड आपको यहाँ पे डालना है। बेसिकली 2 लोगों में वो एक कोड शेयर हो रहा है और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो सेम मीटिंग में ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद जो भी पावर पॉइंट आपने बनाया है, जो स्लाइड्स आपको दिखाने हैं, वो भी आप दूसरे टैब पे ओपन करके रखिए और यहाँ से आप प्रेजेंट नाउ करके प्रेजेंट अ टैब, तो यहाँ पे आप स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वो चीज़ प्रेजेंट होती रहेगी बच्चे को। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए बच्चे का इंटरव्यू आसान कर देगी, बच्चे के लिए भी आसान कर देगी। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।